कोई मकसद ही नहीं है। क्योंकि इफ अगर हम लोग एज अ क्रिश्चियन हो के हम लोग लाइफ एज अ लॉर्ड को हम लोग जान रहे हैं, हम लोग जब बाइबल को रीड कर, जब हम लोग वर्ड ऑफ गॉड को जान रहे हैं और हम लोग होली स्पिरिट को कोई वैल्यू नहीं कर रहे, तो हमारा लाइफ का कोई मकसद नहीं है। हम लोग जब तक होली स्पिरिट को विथ वेल मैनर रिस्पेक्ट नहीं दे, विथ वेल हम लोग उनको हमेशा, कभी कभी हम लोग ऐसा सुनते हैं एंड मैंने अक्सर सुना है कि होली स्पिरिट को तो हम नहीं जानते हैं, बट हम मदर मैरी को जरूर जानते हैं। बट हम इस बात को बोलना चाहेंगे, होली स्पिरिट इज ग्रेटर देन मदर मैरी। और अगर ऐसा नहीं होता तो लॉर्ड ये चीज बोल के जाता कि आप मदर मेरी से मांगो। वो ये नहीं बोलता कि मैं तुम्हें एक नया सहायक प्रदान कर रहा हूँ और वो अर्थात पवित्र आत्मा है, वो ये नहीं बोलता। बट वो इस बात को बोला कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा अर्थात तुम्हारे लिए एक सहायक प्रदान कर रहा हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। सो थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। रखू शखारियोन जाइरफ्लास्तियो लऊन जाइरफोन्जा। सेकेंड टॉपिक है, द होली स्पिरिट गिव अस पावर। हम लोगों को होली स्पिरिट एट द सेम टाइम पावर देता है। एंड हम लोग एक्ट्स चैप्टर 1 के 8 में देखते हैं कि यस प्रीति मैम, आप एक्ट्स चैप्टर 1:8 को पढ़ सकते हैं। यस मैम। प्रेरितों 1 उसका 8 पर, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यस, हम लोगों को इस बात, होली स्पिरिट गिव अस पावर। इनफैक्ट हम लोगों को एक बोल्डनेस देता है जिससे हम लोग क्राइस्ट लाइफ में जी सके, हम लोग क्राइस्ट को एक बोल्डनेस के साथ रिप्रेजेंट कर सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। एंड एट द सेम टाइम होली स्पिरिट गिव अस करेज कि हम लोग हर एक चीज को करने पाए। हर एक चीज जो भी हमारे लाइफ में है, इज इट इफ वो वर्ल्ड की बातें हो, अगर जैसे हम अपने डेली लाइफ में हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, और यहाँ पे हमारे रैप्चर रेडी में बहुत लोग टंग्स में प्रेयर करने वाले लोग हैं। एंड वी नो कि व्हाट इज द पावर ऑफ टंग्स। जब हम लोग नॉर्मल प्रे जब हम लोग कोई भी चीज को डिक्लेयर करते हैं एंड हम लोग इस बात को बोलते हैं कि लॉर्ड, कोई भी वचन हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं एंड हम लोग टंग्स में बोलते हैं, तो इट्स वेरी पावरफुल। हम इस चीज को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं, जब हम एक नॉर्मल डिक्लेरेशन करके बस बैठते हैं और जब हम टंग्स में प्रे करते हैं, जब हम होली स्पिरिट के थ्रू अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, उस दोनों बीच में बहुत सारा डिफरेंस रहता है। तो जीसस, होली स्पिरिट गिव अस पावर। एंड मेरा थर्ड पॉइंट है, Holy Spirit assures us that we belong to Jesus Christ। हम लोग ये अश्योर करता है कि हम लोगों का जो लाइफ है वो हमेशा बिलोंग्स टू जीसस क्राइस्ट है। हम लोग कभी भी अनाथ नहीं कहलाए गए हैं। हम लोग हमेशा भी अनाथ नहीं कहलाए गए हैं। हम लोग हमेशा इन जीसस क्राइस्ट कहलाए गए हैं। वी आर इन कैरेक्टर ऑफ जीसस क्राइस्ट। और हम लोग यहाँ पे जितने भी रैप्चर रेडी के लोग हैं, हम लोग ईच एंड एवरी वन बिलोंग्स टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड वी कैन कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग इस बात को बोल सकते हैं कि वी बिलोंग टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एंड अगर हम इस बात को देखेंगे कि अगर होली स्पिरिट नहीं है तो हमारा लाइफ कैसा है, हम लोग फुल ड्राई हैं। विदाउट होली स्पिरिट हम लोग ड्राई हैं, हमेशा कंफ्यूजन में। इफ अगर हम लोग बाइबल रीड कर रहे हैं या फिर हम अपने लाइफ में कुछ ऑप्शंस को चूज कर रहे हैं, हमेशा हम लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, हम लोग पावरलेस है। वी डोंट हैव एनी पावर। हम लोग भले ही वर्ल्ड का पावर जरूर होगा, बट आई डोंट थिंक सो कि जो हम लोगों को होली स्पिरिट जो पावर वो देते हैं ना, वो वर्ल्ड के पावर में नहीं है। एंड विदाउट होली स्पिरिट वी आर ड्राई। हम लोग कंफ्यूजन से भरे हुए रहते हैं। हम लोगों के पास
लॉट्स ऑफ ऑप्शंस रहता है, बट भी हम लोग सोचते हैं राइट जाए, लेफ्ट जाए, आगे जाए, पीछे जाए, किधर जाए। बट जब होली स्पिरिट हमारे साथ है, जब वी आर टेकिंग हिम एज अ हेल्पर और एज अ टीचर, जब हम उनको अपने लाइफ में रखते हैं, तो वो हम लोगों को एक राइट एज अ राइट गाइडेंस को देता है, हमारे लाइफ में एक राइट चॉइस को देता है, एक राइट ऑप्शन को देता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। एंड अगेन इस बात को हम बोलना चाहेंगे, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का ये ग्रेटेस्ट गिफ्ट है जो हम लोगों को मिला है। क्योंकि अगर होली स्पिरिट नहीं हम लोगों को मिलता, तो हम लोग विक्टोरियस लाइफ में नहीं जी रहे होते, हम लोग विक्ट्री को जी ही नहीं सकते थे अगर होली स्पिरिट हमारे साथ नहीं होता तो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड, थैंक यू जीसस। रेओनजाई रखूश अफ्रहास दियो शोग्रोनजाई रहूस तरफूजाई अशिग्रेनजाई। एंड हम लोग जरूर होली स्पिरिट को ईच एंड एवरी, जब हम लोग अपने हर एक सीक्रेट्स को फ्रेंड्स को बताते हैं, अपने रिलेटिव्स को बताते हैं, वाई नॉट हम लोग होली स्पिरिट को अपने सीक्रेट्स को क्यों नहीं बताते हो। बट बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने सीक्रेट्स कोई फ्रेंड को बताए, एंड वो फ्रेंड से नेक्स्ट फ्रेंड एंड नेक्स्ट फ्रेंड एंड नेक्स्ट फ्रेंड हुआ। बट वाई नॉट हम लोग जीसस क्राइस्ट को तो बताते हैं, बट वाई नॉट होली स्पिरिट को भी हम बताएं, एंड होली स्पिरिट उस चीज में हमें गाइड करेगा कि यस, अगर ये चीज हमने सीखा, अगर ये सीक्रेट है, तो ये सही है मेरे लिए या नहीं है। वो हर एक चीज में गाइड करता है। एंड मेरे को अभी भी याद है मेरा लाइफ का एक बात था, जब हम हमेशा नर्वस रहते थे हर एक चीज को रिप्रेजेंट करने में। एंड जब हम अपने वर्क प्लेस में रहते थे, मेरे को ये लगता था कि हम कैसे बोलेंगे, क्योंकि मेरे साथ और भी जितने लोग हैं वो लोग बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं। बट जब भी हम इस बात को बोलते थे, होली स्पिरिट गाइड मी, लीड मी एंड हेल्प मी एंड फिल विथ योर नॉलेज एंड विजडम, हम बस यही चीज बोलते हैं। एंड इस चीज को हम डेली बोल के ही अपने वर्क प्लेस में घुसते हैं। और जब जब इस चीज को हम देखें, हमेशा हम अपने, कभी भी हम लैक ऑफ नॉलेज को अपने लाइफ में नहीं देखें। हमेशा इफ आई एम नॉट प्रिपेयर्ड ऑल्सो, लॉर्ड मेरे को कुछ ना कुछ, और होली स्पिरिट मेरे को कुछ ना कुछ वर्ड्स जरूर देता है जिससे हम अपने सेंटेंस को फुलफिल कर देते हैं। एंड वहां पे हम कभी भी वर्ड्स का लैकिंग नहीं देखते हैं। हम अपने लाइफ में इस चीज को नहीं देख रहे हैं कि लॉर्ड मेरे को, होली स्पिरिट मेरे को बता नहीं रहा है। बहुत बार ऐसा हुआ है, ऑप्शंस मेरे पास 3 है, बट हम चूज नहीं कर पा रहे हैं, और हम होली स्पिरिट को बोल रहे हैं होली स्पिरिट हेल्प मी टू चूज। एंड ऐसे ही बहुत बार ऐसा हुआ है कि हाँ, आई हर्ड हिम स्पीकिंग कि हाँ चूज दिस, ये है फ्रॉम मेरे हार्ट से आएगा कि नहीं, चूज दिस। बहुत बार ऐसा हुआ है कि कोई एज अ पर्सन आता है, नहीं यू कैन चूज दिस ऑल्सो, दिस इज बेटर। जब हम इस चीज में प्रे करते हैं, तो यस, मेरे को कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, हाँ मेरे को ये चीज चूज करना है। तो होली स्पिरिट का रोल हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड माय सेकंड पॉइंट इज सोइंग सीड थ्रू द होली स्पिरिट। सो जब हम इस टॉपिक को ले रहे थे, आई वॉज ऑल्सो नॉट नोइंग कि हम क्या बताने जा रहे हैं। बट जब हम लॉर्ड को पूछे कि हम इसमें क्या बता सकते हैं, हम क्योंकि हम खुद नहीं जानते हैं कि हाउ टू सो। एंड लॉर्ड मेरे को याद दिलाया उन सब बातों को कि तुम कैसे अपने लाइफ में वर्ड ऑफ गॉड को सो कियो, और कैसे तुम अपने लाइफ में फ्रूट्स को देख रही हो, कैसे तुम वर्ड ऑफ गॉड को अपने लाइफ में सो की, अपने लाइफ में सीड की, एंड अब तुम उसको ग्रो होते हुए देख रही हो, उस चीज को बताना है। तो आई वॉज फाइंडिंग कि ठीक है, हम ये सो, हम अपने लाइफ में वर्ड ऑफ गॉड को सो किए हैं, एंड हम फ्रूट्स को देख रहे हैं। बट उसका ऑपोजिट क्या होगा, लोग और क्या करते हैं। तो जो प्रॉफिट हम लोगों को बताए थे, एंड जो मेरा था कि वी आर इन स्पिरिट फॉर्म, हम लोग फ्लैश में नहीं, हम लोग स्पिरिट में। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि लोग फ्लैश को अपने लाइफ में सो करते हैं, जैसे वर्ल्डली डिजायर्स, जैसे लाइफ में सेल्फिशनेस। जैसे हम लोग एक
वर्स को लेंगे, जो कि है गलाती 6 वर्सेस 7 एंड 8। प्रीति मैम। गलातियों 6 और 7 मैम। चैप्टर 6 वर्सेस 7 एंड 8। हाँ, यस मैम। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। यस, थैंक यू जीसस। एंड हम लोग इस बात में कभी भी लॉर्ड को ट्रिक नहीं कर सकते हैं कि अरे, हम लोग लॉर्ड को कभी भी फूल नहीं बना सकते कि आउटर में हम लोग दिखाए कि लॉर्ड हम आपको इम्प्रेस कर रहे हैं। हम लोग ह्यूमंस को जरूर इम्प्रेस कर सकते हैं, बट लॉर्ड हमारा हार्ट देखता है कि हम लोग लॉर्ड इस बात को देखता है कि हमारा हार्ट क्या है, हमारा हार्ट से क्या आ रहा है। इस चीज को नहीं देखता है कि हम बाहर में या फिर हम कैसे ऊपरी भाग से हम कैसे इम्प्रेस कर रहे हैं, उस चीज को कभी नहीं देखता है लॉर्ड। लॉर्ड हमेशा हमारे हार्ट को देखता है, हमेशा हमारे एक्शंस को देखता है कि हम हमारे एक्शंस कैसा रख रहे हैं, हम अपना हार्ट में लॉर्ड को कैसा रख रहे हैं, हम वर्ड ऑफ गॉड को अपने हार्ट में कैसा शो कर रहे हैं, इस चीज को देखता है। और हम लोग कभी भी गॉड को फूल नहीं कर सकते, हम लोग कभी भी जीसस क्राइस्ट को फूल नहीं कर सकते इस बात से, बाय शोइंग कि हाँ लॉर्ड हम प्रेयर कर रहे हैं, बाय शोइंग कि नहीं आई वॉन्ट ओनली यू लॉर्ड। ये हम लोग ट्रिक नहीं कर सकते कि मेरा हार्ट में कुछ और है और हम बोल कुछ और है। ये चीज बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि भले ही हम लोग मनुष्य को फूल बना सकते हैं, हम लोग उनको ट्रिक कर सकते हैं, बट लॉर्ड को कभी नहीं हम लोग कर सकते हैं। एंड इसी चीज को है कि जैसा वचन कहता है कि जो आत्मा को बोता है वो ये होगा। तो सेम टाइम पे सॉरी हम हाँ, सो द थिंग इज कि हम इस बात को बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग को अपने लाइफ में, अपने हार्ट में वर्ड ऑफ गॉड को सीड करना है। एंड जो फ्लैश है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों का जो भी डिजायर होता है, हम लोग लॉर्ड को प्रेयर करते हैं कि लॉर्ड मेरे लाइफ में ये डिजायर है, और जैसे ही वो फुलफिल होता है हम लोग लॉर्ड को इग्नोर करते हैं। एंड वो लॉर्ड उस हार्ट को देखता है कि हाँ, उसका डिजायर था, मैंने उस चीज को फुलफिल किया, आफ्टर दैट ही और शी इज इग्नोरिंग, वो उस बात को अब हमको इग्नोर कर रहा है। लॉर्ड हम लोगों का सेल्फिशनेस को देखता है कि हम लोग कैसे सेल्फिश थे कि हाँ हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, आफ्टर दैट हम लोग भूल चुके हैं उस चीज को। लॉर्ड उस चीज को देखता है। एंड जब हम लोग फ्लैश को बोते हैं, और यही चीज है फ्लैश, कि हम लोग जब इस चीज को बोते हैं तो हम लोगों के अंदर क्या, हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ एम्प्टीनेस को प्रोड्यूस करते हैं। हमारे लाइफ में कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग वचन को बोते हैं अपने लाइफ में, तो हम लोगों का जो लाइफ है वो ब्लेसिंग, जॉयज, इटर्नल लाइफ से भरा हुआ रहता है। हम लोगों का एवर लास्टिंग रिवॉर्ड है लॉर्ड हम लोगों को देता है। बट इफ हम लोग फ्लैश को बोते हैं तो कुछ भी नहीं है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ड्राई है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। हम इस चीज को अपने लाइफ में जब जब हम नहीं जानते थे इस चीज को, तो हम जब उस बैक फेज में जाते हैं और हम देखते हैं तो यस, हम उस टाइम बहुत ड्राई थे। बट जब आज है, तो इफ आज हम यहाँ पे खड़े हैं, तो आई नो कि लॉर्ड का फेवर, लॉर्ड का ग्रेस, लॉर्ड का ब्लेसिंग, पीस, ईच एंड एवरीथिंग और एवर लास्टिंग रिवॉर्ड वो मेरे लिए रखा है। आई नो दिस। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। तो ये बहुत मायने रखता है कि आप किस चीज को बो रहे हैं अपने लाइफ में। आप अपने लाइफ में सिर्फ एक्सपेंसिव चीज, वर्ल्ड का चीज को बो रहे हैं, या फिर आप अपने लाइफ में वर्ड ऑफ गॉड को बो रहे हैं, और वो भी बहुत तायत से बो रहे हैं, जो आपको इन फ्यूचर एंड इन पूरा लाइफ टाइम, एवर लास्टिंग लाइफ टाइम में वो आपको फ्रूट ही देने जा रहा है। अगर हम लोग कोई भी मांस को मिट्टी में डालते हैं
तो वो कुछ फल लाता है क्या? नहीं। बट यही चीज है कि हम लोग कोई बीज को डालते हैं तो वो फ्रूट को देता है। और ये जो सीड है हम लोगों को वही चीज है कि वर्ड ऑफ गॉड को हम लोगों को सो करना है अब हमारे हार्ट में। हम लोग सिर्फ बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग सिर्फ वर्ड ऑफ गॉड को सुनते हैं बट हम लोग उसको अपने हार्ट में नहीं रखते हैं। हम लोग हार्ट में उन उन सब चीजों को रखते हैं जो मेरे लिए पहला फर्स्ट है। मेरा डिजायर सबसे पहले ये है कि हम इस चीज को अचीव कर ले। मेरा डिजायर ये है। बट क्या हम वर्ड ऑफ गॉड को फर्स्ट में रखते हैं? एंड लॉर्ड सबसे पहले आपका हार्ट को देखता है, हमारा हार्ट को देखता है कि हमने वर्ड ऑफ गॉड को रखा है कि नहीं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग सबसे पहले अपने हार्ट में वर्ड ऑफ गॉड को सो करें। हम लोग सीड करें अपने हार्ट में। थैंक यू जीसस। सो मेरा फर्स्ट पॉइंट था यही कि वी शुड seed word of God in our heart. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Second है मनी एज सीड। हम लोग टाइट करते हैं, हम लोग सीड करते हैं बट हम लोग बहुत बार विदाउट प्रेयर हम लोग ऐसे ही सीड करते हैं। तो जब हम लोग विदाउट प्रेयर विदाउट इन स्पिरिट हम लोग सीड नहीं करते तो वो डोनेशन कहलाता है कि हाँ हम दिए हैं, हम कुछ तो दिए हैं अपने लाइफ में। बहुत बार ऐसा होता है ना कि कोई बोला है कि यस आप कुछ दो अपने कमाए हुए से कुछ दो, और हम लोग ऐसे ही निकाल के जस्ट दे देते हैं। तो दैट्स कॉल्ड डोनेशन। बट जब हम इन स्पिरिट में जब वर्ड ऑफ गॉड से मिलके जब हम अपने कमाए हुए से वो चीज को वो मनी को लेके जब हम उस चीज को सीड करते हैं अपने लाइफ में तो हम लोग बड़े चीजों को हार्वेस्ट करते हैं। हम अपने लाइफ में ग्रोथ को देखते हैं, अपने लाइफ में प्रोविजन को देखते हैं, एंड हम लोग अपने लाइफ में मल्टीप्लिकेशंस को देखते हैं क्योंकि होली स्पिरिट हमारे सीड को मल्टीप्लाई करता है। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। Rahunzai rakusha karayostai rafruhunzai afrahanzio shogruhustai rekunzai legosta raflahastio Rahunzai raflastio regosha karayostai। यस। तो हम लोग जब भी सीड करें हम लोग इन स्पिरिट में आके हम लोग प्रेयरफुली उस चीज को करें। वर्ड ऑफ गॉड एंड मनी दोनों को मिला के जब हम सीड करेंगे तो हम लोग एक बड़ा हार्वेस्ट को देखने जा रहे हैं। एंड होली स्पिरिट मल्टीप्लाइज ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। हम लोग सेकेंड कोरिंथियंस 9 उसका 10 को देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 9 उसका 10। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवन्त करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। थैंक यू जीसस। एंड यस यहाँ पे लिविंग वर्ड ऑफ गॉड यही बोलता है कि हम लोग जो भी चीज को बोएंगे उस चीज में बढ़ेंगे। अगर हम लोग फ्लैश को बो रहे हैं तो हम लोग वही चीज को पाएंगे। हम लोग हैप्पीनेस जॉय लाइफ विद ब्लेसिंग्स को नहीं देखने जा रहे। बट अगर हम वर्ड ऑफ गॉड को सो कर रहे हैं अपने लाइफ में, अगर जब हम अपने लाइफ में मनी एंड स्पिरिट होली स्पिरिट के साथ टुगेदर हम लोग सो कर रहे हैं, हम लोग अपने लाइफ में साल्वेशंस को देखने जा रहे हैं, हम अपने लाइफ में ग्रोथ को देखने जा रहे हैं, हम अपने लाइफ में मल्टीप्लिकेशंस को देखने जा रहे हैं, प्रोविजन को देखने जा रहे हैं। एंड थैंक यू जीसस। हम लोग अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को देखने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। और जब ये लोग दो चीज जब मनी एंड स्पिरिट मिलके वर्ड ऑफ गॉड सॉरी मनी और वर्ड ऑफ गॉड मिलके हम लोग इस चीज को सीड करते हैं सो करते हैं तो वो एक ग्रेट ब्लेसिंग एंड राइचियसनेस में हम लोग रहते हैं। थैंक यू जीसस। ग्रेट ब्लेसिंग लॉर्ड का ग्रेट ब्लेसिंग विथ होली स्पिरिट
मिलता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। एंड मेरे को एक बात याद आ रहा है कि जब हम सीड नॉर्मली बोते थे, हम ऐसे ही सीड नॉर्मली देते थे, हम कभी भी प्रेयर करके नहीं देते थे। बस हाँ, एक जरूर प्रेयर रिक्वेस्ट रहता था कि हाँ हम सीड कर रहे हैं, हम यस होस्ट, हाँ ओके, थैंक यू सो मच। तो मेरे को इस बात को याद आ रहा है कि हम, मेरा एक जरूर एक प्रेयर रिक्वेस्ट रहता था कि हाँ लॉर्ड, हम इसलिए सीड कर रहे हैं कि मेरा ये चीज पूरा हो जाना चाहिए। एंड हम अपने लाइफ में जब रैप्चर रेडी में आए, तब मैंने सही सीडिंग को सीखा कि हम सीड कैसे करें। एंड जब आज इस बात को हम प्रिपेयर कर रहे थे एंड हम होली स्पिरिट को बोल रहे थे कि आप भी हमको बताइए, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि इन स्पिरिट कैसे करना है। एंड होली स्पिरिट मेरे को इस चीज को बताया कि तुम कैसे वर्स लेती हो, तुम कैसे वर्ड ऑफ गॉड को लेती हो और वो बोलती हो कि हाँ लॉर्ड आई नीड दिस, और कौन से वर्स को लेती हो और देन तुम सीड करती हो। तो सेम, दिस इज द राइट वे। और ये चीज आप बताओ लोगों को कि लोग सिर्फ डोनेशंस ना दे, बट एक राइट फॉर्म में सीड को करे, ताकि वो लोग भी फ्रूटफुल होने पाए अपने लाइफ में, वो लोग भी ग्रोथ को देखे और प्रोविजंस को देखने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। एंड अभी वो उसमें हम लोग पढ़े कि जो हम बोएंगे वही हम हार्वेस्ट करेंगे। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम लोग वर्ड ऑफ गॉड को अपने लाइफ में, अपने हार्ट में सो करें, क्योंकि जब तक हम लोग अच्छा सीड को नहीं बोएंगे, हम अच्छे फल नहीं लाएंगे। अगर हम खराब बीज को डालेंगे तो हम ऑब्वियसली खराब फल ही देंगे, हम अच्छा फल नहीं दे सकते। तो जब हम गुड सीड को बोएंगे, एंड होली स्पिरिट इस चीज में बहुत हमारा हेल्प करता है, क्योंकि जब हम सीड को बोते हैं तो होली स्पिरिट है जो हमारे सीड में वाटरिंग करता है, ताकि वो जल्दी मल्टीप्लाई हो और हम लोग उस ब्लेसिंग को रिसीव करने पाए। एंड ये जो था, ये भी इन हम इस चीज को, जो मैंने आपको बताया इस चीज को कि होली स्पिरिट हम लोगों का सीड को वाटरिंग करता है, मैंने इस चीज को विजन में देखा। हमको नहीं पता था, बट मैंने इस चीज को विजन में देखा कि जब अम, हम बीज को बो रहे हैं एंड एक कुछ आया एंड वो पानी ये कर रहा है, एंड हम लॉर्ड को पूछे कि लॉर्ड व्हाट इज दिस, होली स्पिरिट व्हाट इज दिस। तो मेरा मन में यही चीज आया कि होली स्पिरिट हम लोगों का सीड को वाटर कर रहा है, ताकि हम लोग मल्टीप्लाई होके एक ग्रेट ब्लेसिंग को देखने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। सो ऑल ओवर हम कंक्लूड करना चाहेंगे इस बात पे कि द होली स्पिरिट का जो पावर है, वर्ल्ड का कोई पावर होली स्पिरिट का पावर को नहीं डिफेंड कर सकता है। होली स्पिरिट का पावर इज द ग्रेटेस्ट पावर, एंड वो हमारे लाइफ में एज अ वाटर, एज अ रेन ड्रॉप हम लोगों का सीड को ग्रो करता है। और जब हम लोग उन पे चलते हैं और उनके साथ चलते हैं, और हम लोग जो भी अपना सीड को सो करते हैं, हमेशा 110% आई गारंटीड कि आप अपने लाइफ में फ्रूट को विद अ ग्रेट हार्वेस्ट देखने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। सो विद दिस आई वांट टू कंक्लूड कि जरूर आप अपने लाइफ में होली स्पिरिट को फर्स्ट रखें हमेशा। आप जब भी अम, अपने हार्ट में कभी भी आप लॉर्ड को ट्रिक ना करें कि अरे आई कैन शो दिस कि हाँ लॉर्ड मेरे को अभी ये डिजायर है, बट नहीं, आप इस चीज को नहीं कर सकते। लॉर्ड आपका हार्ट को देखता है और आपका हार्ट में आपने क्या सो किया, आप इधर आपने वर्ड ऑफ गॉड को सो किया है कि नहीं, आपका लॉर्ड का वर्स को, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का लिविंग गॉड वर्ड को आपने सो किया है कि नहीं, वो आपका हार्ट को देखता है, आपके हार्ट के अच्छे डिजायर्स को देखता है, सेल्फिशनेस को नहीं देखता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तो ये बहुत मायने रखता है कि आप अपने लाइफ में क्या चीज को बो रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट।
So thank you everyone. And if Prophet you are here, so I welcome you, Prophet. Praise the Lord. Thank you, Jesus. No doubt I'm here and I have reached Ranchi. और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया कि हम ईशा मैम से सुन रहे थे और बहुत ही पावरफुल सेशन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अंशु मैम का सेशन मैं नहीं सुन पाया क्योंकि मैं बैंगलोर में था। एना मैम का सेशन में मैं एक्सीडेंटली बाहर था, तो मैं अवेलेबल नहीं था, बट थोड़ा थोड़ा सुन पाया। और कल मैं जर्नी पे था तो मैं अभिजीत सर का सेशन नहीं सुन पाया। ओके, बट टुडे आई एम हियर और मैंने पूरा सेशन सुना। और मुझे अब ऐसा लगता है कि यू गाइस हैव लर्नड अ लॉट, राइट? आप लोग कितने खुश हो? अंशु मैम, एना मैम, अभिजीत सर और ईशा मैम सेशन लिए तो ओके। सी, आप लोग रेडी हो? आप लोग, अगर आपका हार्ट रेडी है, यू वांट टू प्रे कि मुझे भी सेशन लेने का मौका मिला जाए। सी, नो, ओबियसली प्रोफेसी करना मैं सिखाऊंगा, सेशंस पर कैसे डील करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आप रेडी हैं तो प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर का आत्मा मुझे बात करेगा और मैं आपको देने के लिए रेडी रहूंगा आराम से। मैं चाहता हूँ हर एक लोग सीखो, ताकि जब आप रैप्चर के लिए तैयारी कर रहे हो, ओके, तो आप बहुत सारे लोगों को खुद सेशन लेने के द्वारा उनको हेल्प कर सको, उनको आगे लेके जाओ, ठीक है? लेकिन ये होली स्पिरिट मुझे बोलना चाहिए, तब मैं आपको बताऊंगा, राइट? तो थैंक यू ईशा मैम फॉर अ वेरी वंडरफुल सेशन। आपने निश्चय होली स्पिरिट के बारे में बताया, और इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है क्योंकि आपने अपने पिता के विषय में बताया। और अपने पिता को विटनेस करना बहुत जरूरी। प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से कहा था कि अगर कोई मुझे मेरे लोगों के, अपने लोगों के सामने मुझे मान लेगा, तो मैं परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने उसे मान लूंगा। सो आई एम रेडी और आई एम वेरी हैप्पी कि ईशा मैम ने जो सेशन लिया है उसका रिवॉर्ड उन्हें हेवन में पहुंचने पर जरूर मिलेगा। So may God bless you guys and थैंक यू जीसस, इट्स वंडरफुल। मैं बैंगलोर का ट्रिप बहुत ही शानदार रहा एंड आई हैड अ लॉट ऑफ विजन्स। ओके, परमेश्वर ने मुझे बहुत सारा विजन्स दिखाया, इनफैक्ट रिगार्डिंग झारखंड दिखाया। और जिन लोगों को मैंने जैसा बोला था, उनको केयरफुल रहने के लिए बोला था, वो लोग केयरफुल नहीं रहे। और आज सुबह सुबह होली स्पिरिट ने जैसा बताया वैसे ही उन लोगों के साथ घटित हो गया है। मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगा, प्रॉफिट की बात को हल्के में कभी नहीं ले सकते आप। मैंने किसी के लिए प्रार्थना किया था और मैंने इस बात को बताया था उनके लाइफ में कि ये आपका है, एरियाज है जिसको आपको ठीक करना है। और वो एरियाज पर उन्होंने काम किया और परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। और जैसा उन्होंने वादा किया था वैसा नहीं किया। लगभग 8 महीने के बाद वो सिचुएशन फिर से खराब हो गया और उन्होंने फिर से आके प्रार्थना कराया। मैंने कहा कि आप अपने एरियाज में सेशन करवाइए, ओके, अपने एरियाज में सेशन करवाइए, क्योंकि वो अपने बेटे के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट लेके आई थी और उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा बहुत पीता है एंड ऑल दैट समथिंग। एंड मैंने कहा था मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु ठीक कराएगा, तो आप सेशन अपने एरियाज में करवाइए। एंड उन्होंने एग्री किया था, उनका बेटा पीना छोड़ दिया और उन्होंने सेशन नहीं कराया। 8 महीने तक वैसे ही रही। और 8 महीने के बाद जब उनका बेटा फिर से पीना शुरू किया तो फिर आकर के प्रेयर रिक्वेस्ट दिया, सीडिंग किया। सी, लोग ना सेल्फिश नहीं बने, ओके, लोग सेल्फिश ना बने। परमेश्वर सेल्फिश लोगों को बहुत अच्छे से पहचानता है। ओके, फिर उन्होंने क्या किया, पता नहीं मजबूरी रही जो भी, फिर क्लासेस आती थी लेकिन फिर सेशन नहीं कराया। ओके, आज सुबह होली स्पिरिट ने मुझे उनका नाम दिखाया और मैं जानता था कि उनका नाम है, बट मैंने पूछा नहीं प्रभु को कि मैं उनका नाम क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि मैं टायर्ड था कल का जर्नी के बाद। तो मैं ध्यान नहीं दिया, मैंने प्रभु को पूछा भी नहीं कि क्यों उसका चाहिए। और दोपहर में सैम सर के पास न्यूज आता है कि जिस बेटे के लिए वो प्रेयर रिक्वेस्ट कर रखी थी और जो रैप्चर रेडी में आने के द्वारा सुधर भी गया था, फिर बिगड़ गया था और इस बार फिर मैम सेशन नहीं करवाई, उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। ओके, ही इज गॉन। आई डोंट नो कहाँ गया वो, मुझे नहीं बताया परमेश्वर ने वो कहाँ गया, बट उसका अंत अच्छा नहीं हुआ। ओके, परमेश्वर ने आपको एक प्रॉफिट दिया है, परमेश्वर ने आपको हर दिन रैप्चर रेडी क्लासेस दिया है। जिस दिन आप हेवन पहुंचोगे परमेश्वर आपसे पूछेगा कि मैंने तुम्हें ये सब फैसिलिटी दिया था, मैंने तुम्हें क्लास दिया था, मैंने तुम्हें इंडिया के वन वन ऑफ द बेस्ट प्रॉफिट को तुम्हारा मेंटर बनाया था, तूने क्यों नहीं इस्तेमाल किया? ओके, सो जब मैं कोई चीज को बोलूं तो सजेशन को हल्के में मत लीजिए, बिकॉज वो रियली में, कहीं मैं मजाक में बोलूं चाहे मैं सीरियसली बोलूं, उस वर्ड का उतना ही महत्व है।
राइट. सो आई फील बैड अबाउट दैट. लेकिन अंशु मैम जिस तरह से सेशन ली, अभिजीत सर, एना मैम और ईशा मैम जिस तरह से सेशन ली, उन्होंने जिन भी बातों को रखा वचन के आधार पर, उनको जरूर फॉलो कीजिए. राइट. सो मे गॉड ब्लेस यू गाइज. आई एम अवेलेबल. सो मैं सेशंस लूंगा और बीच बीच में मैं आप लोगों को भी मौका दूंगा, ताकि आप कितने लोग इस चीज को महसूस किए, देखे, समझे कि अंशु मैम का सेशन लेना बहुत शानदार हो गया है, एना मैम का सेशन लेना अच्छा हो गया और अच्छा हो गया, और आपने अभिजीत सर को पहली बार सुना, उनका सेशन भी शानदार था. देन आपने ईशा मैम को सुना. राइट. ईशा मैम का सेशन तो कहाँ पहले थी और कहाँ बहुत बहुत हाइट पे चलेगी. राइट गाइस. ओके. सो आप सारे लोगों को मैं मौका दूंगा. ओके. आप प्रार्थना करो, आपको डिजायर है, आप प्रार्थनाएं करते रहो, और बिल्कुल मैं आप सारे लोगों को सिखाऊंगा हाउ टू प्रीच द गॉस्पेल. ओके. आने वाले दिनों में एक सेशन जरूर रहेगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से प्रीच करना है. ऑब्वियसली मैं आप अपना जेरोक्स कॉपी नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको इम्पार्ट भी करूंगा और सिखाऊंगा हाउ टू प्रीच द गॉस्पेल इफिशिएंटली. कैसे आप बहुत ही प्रभावी ढंग से गॉस्पेल प्रीच कर सकते हैं. ओके. May God bless you. This is Prophet Daniel Anthony signing out from Rapture AD office रांची. और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं अभी बैठा हुआ हूँ और यहाँ पर हमने बहुत सारा गैजेट्स ले रखा है, और ये गैजेट आने वाले दिनों में लाइव स्ट्रीमिंग में इस्तेमाल होने वाला है. राइट. आने वाले दिनों में मैं आपको दिखाऊंगा लाइव स्ट्रीमिंग में ये यूज होने वाला है. थैंक यू जीसस. सो वी विल बी अवेलेबल एज अ रैप्चर एडी फैमिली फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो हिंदी बोल सकते हैं, इंग्लिश सेशंस के लिए भी. ओके. सो वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो थैंक यू सो मच. आपका टाइथ वेस्ट नहीं होता है, आपका सीड वेस्ट नहीं होता, आपका कंट्रीब्यूशन वेस्ट नहीं होता है. हम उसके द्वारा आत्माओं को जीत रहे हैं और वो भाग आपके ही जीवन में जा रहा है. सो मे गॉड ब्लेस यू. थैंक यू Thank जीसस. you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Jesus. Thank you, sir. Thank you, ma'am. थैंक यू. थैंक यू सबों को. बाय बाय. फेवर नाइट वंस अगेन. ईशा मैम के लिए हम लोग ताली बजा देंगे. गुड. ईशा. Thank you, Prophet.